तो फिल्म देखने हम गए तीनों, ये बैठी थी मेरे पर, तो ये देख रही है सिनेमा, देख रही है, सिनेमा शुरू हो गया, देख रही है। और जैसे मैं आया पर्दे के ऊपर तो उसने मुझे देखा, फिर पर्दे पे देखा, फिर मुझे देखा और फिर मुझे मारने लगी। फिर मैं वहाँ पे रुका था तो एक औरत आ गई डेयरिंग करके, बोली मुंह पे थूकना चाहती हो लेकिन अच्छा काम किया है। दूसरी औरत आई, बोली कि चप्पल से मारने को जी करता है लेकिन नाइस परफॉर्मेंस। तो मैंने एसोसिएट को बोला गलती से कोई तो मार भी देगा मुझे यार मैं चलता हूँ सर मैं मेरे बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को कभी नहीं भूल सकता। ओके, फिल्म दृश्यम की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली के लिए कौन से एक्सटेंट तक एक आम आदमी जा सकता है, पूरी कहानी किसको लेकर है। एज एन गाइड टुंडे हमने देख लिया आपको उस फिल्म पर, लेकिन एज एन कमलेश किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ में आप है, अगर ये आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा फ्रेम में लाके हमें बताएं। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। एंड क्या सच में फैमिली के लिए एक आम आदमी इस एक्सटेंट तक जा सकता है, इस पर आप हाँ हाँ अब बेटा क्यों ही गिरा मिसेस सपना कमलेश सावंत, स्वरा कमलेश सावंत, मेरी बेटी। तो मैम आपको कैसी लगी दृश्यम 2 और आपने क्या कहा था इनसे। दृश्यम इज़ ऑसम मूवी एज इट इज़ इन, तो दृश्यम 2 उससे भी अच्छी है बट 1 वाज बेटर। सो जब वो मारने वाला जिन पे इनको इतने सारे बुरे बुरे रिएक्शंस मिले हैं, आपका क्या रिएक्शन था उस पर। मुझे खुशी हो रही थी एक्चुअली, जो काम वो कर रहे हैं उसको न्याय दे रहे हैं। वैसे उसके उस किरदार के ये भी बोल सकते हैं कि मेरे लिए खुशी की बात है वैसे कि दृश्यम 1 के बाद एक शाम को एक 5-6 बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, 5 बार कि शाम को 8 बजे के बाद मुझे फ़ोन आया और मैं अननोन नंबर भी उठा लेता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कॉल बैक भी करता हूँ, मिस कॉल हो गया तो ये मेरी आदत है, ऐसे कुछ नहीं। तो मैंने वो अननोन नंबर उठा लिया तो उन्होंने पूछा मुझे आपने दृश्यम क्या, बोला हाँ। गायन तोड़ने आप ही है, बोला हाँ। फिर उसको वो शायद 8 बजे के बाद, आपको तो पता है शाम को 8 बजे के बाद तो दृश्यम देख रहा होगा और वो बच्ची को मारने का शॉट आ गया होगा, तो फिर वो गाली देना शुरू कर दिया, उसने बच्ची को मारा, ये वो गाली देना शुरू कर दिया पड़ा। फिर मैंने मोबाइल में कट कर देता हूँ उनका और उनको ब्लॉक कर देता हूँ। तो ऐसे मेरा दृश्यम 1 के बाद 5 बार हुआ है, क्योंकि वो मैंने फैमिली को मारा है तो वो गुस्सा है लोगों को, क्योंकि ट्रायल में भी मैं जब ट्रायल में गया था दृश्यम 1 के, तो वहाँ जितने भी लेडीज़ थी तो उन्होंने हमारे एडिटर आरिफ जी, नेशनल अवार्ड विनर, उनको मैसेज भेजा था कि उस आदमी के नीचे आदमी के सामने नहीं आना है लेकिन उनको बोलो कि नाइस परफॉर्मेंस। फिर मैं वहाँ पे रुका था तो एक औरत आ गई डेयरिंग करके, बोली मुंह पे थूकना चाहती हो लेकिन अच्छा काम किया है। दूसरी औरत आई, बोली कि चप्पल से मारने को जी करता है लेकिन नाइस परफॉर्मेंस। तो मैंने एसोसिएट को बोला गलती से कोई तो मार भी देगा मुझे यार मैं चलता हूँ तो भाई निकल आया था, भाग आया था। अभी दृश्यम 2 में क्या किया है उन्होंने, अभिषेक पाठक सर ने थोड़ा सा ह्यूमराइज रखा है उसको, है श्रूड है, गायतोंडे अपने तरीके से है ही वही कैरेक्टर है लेकिन थोड़ा सा उसको ह्यूमराइज रखा है, तो वो थोड़ा सा उस तरीके से अभी गायतोंडे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो थोड़ी सी उस तरीके से मिलेगी, ह्यूमराइज है, ऐसा है वैसा है। और फैमिली को इसमें भी मैंने मारा हुआ है तो गुस्सा आएगा ही शायद, क्या अभी कब फोन शुरू होंगे पता नहीं तो लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो क्या होता है जब गालियाँ इसलिए पड़ रही है कि तूने आपने कुछ हद तक उसको न्याय दिया उस भूमिका को, क्योंकि वो निगेटिव भूमिका है, ग्रे शेड की भूमिका है, तो उसको आपने न्याय दिया है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि भाई गालियाँ गिर रही है उस भूमिका के लिए, गायतोंडे के लिए, वो कमलेश सावंत के लिए नहीं हो, गायतोंडे के भूमिका के लिए जो गालियाँ आ रही है वो अच्छी है, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि बच्चे की बात हो रही है, आपकी भी बेटी क्यूट सी जो है वो साइड में बैठी है, वेल इन्होंने देखा दृश्यम और क्या बोला जब इन्होंने दृश्यम देखा। दृश्यम 1 में बहुत छोटी थी तब, यानी जब मैं शूटिंग जाता था तो एक साल की थी ऐसे, तो उसको पता नहीं चलता था कि पिताजी क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा बैग भर रहा है। तो जब पहला शेड्यूल लगा गोवा का तो वो देख रही थी बैग भर एयरपोर्ट जा रहा है, तो एयरपोर्ट पे उसको पता चला कि मुझे छोड़ के जा रहा है, अभी किधर तो जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ये बहुत रोई थी एयरपोर्ट पे, बहुत रोई थी। तो सेकंड टाइम पे उसको पता चला, जब ऐसा हैदराबाद का शेड्यूल लगा तब मैं वही बैग भरने लगा,
तो उधर से ही रोना शुरू हो गया था उसका कि भाई तू मत जा मेरे को छोड़ के। फिर वो सिनेमा संपूर्ण हो गया और जो प्रदर्शित हुआ तो मेरी बीवी बोली चलो मैं टिकट निकालती हूँ, हम जाते हैं देखने के लिए। तो उसका दृश्यम 1 का प्रीमियर नहीं, उसका ट्रायल हुए थे, तो लास्ट की ट्रायल मैंने देखी थी, निशिकांत सर ने बोला इसलिए। तो फिल्म देखने हम गए तीनों, ये बैठी थी मेरे पर, तो ये देख रही है सिनेमा, देख रही है, सिनेमा शुरू हो गया, देख रही है। और जैसे मैं आया पर्दे के ऊपर तो उसने मुझे देखा, फिर पर्दे पे देखा, फिर मुझे देखा और फिर मुझे मारने लगी। तो इसका मतलब ये था कि तू इसके लिए मुझे छोड़ के जाता था। ये उसका दृश्यम 1 का रिएक्शन था। अभी प्रीमियर के लिए गए थे हम दृश्यम 2 के लिए, और इसका नाम है स्वरा कमलेश सावंत से। हाय हाय। तो दृश्यम 2 के लिए शुरुआत में तो बहुत मज़ा कर रही थी, जैसे वो गाना लगा, रैप सॉन्ग लगा, तो वो थिएटर में नाच रही थी। तो हमारे सह कलाकार प्रथमेश परब वो मेरे बाजू में बैठे, तो वो देख रहे थे ये नाच विच रहे, तो ला ये तो है अतरंग है, मेरे से भी ज़्यादा अतरंग है। बात में उसको क्या, वो तो बच्ची है तो वो उतने पेशेंस नहीं रहते। जैसे सिनेमा हम 8 बजे पहुँचे थे, शुरू हुआ 9:30 को, तो 9:30 तक तो उसके थे पेशेंस चले गए थे। तो उसने थोड़ा सा सिनेमा देखा, फिर आप एज एन फैमिली, अगर मैं जैसे कि मैंने कहा गायतुंडे कैसे है वो तो देख लिया, लेकिन कमलेश सावंत कैसे है फैमिली की जब बात आती है, तो और क्या सच में फैमिली को लेकर आम आदमी में इस एक्सटेंट तक जा सकता है, इस पर आपकी क्या? नहीं, जो जा सकता है, हर एक आदमी जा सकता है, क्योंकि क्या वो चीज़ होती है ना कि परिवार होता है हर, जैसे पहले तो बैचलर लाइफ है, तो उसमें तो कुछ जिम्मेदारी वैसे है ही नहीं किसी की, वो खुद अकेला बनता है भाई, उड़ रहा है पंछियों की तरह। जब उसका घोंसला बन जाता है ना, उसका परिवार आ जाता है, उसकी बीवी की जिम्मेदारी आ जाती है, 2 के 4 हाथ बन जाते हैं, उसके बच्चे आते हैं, बच्चा आता है तो 4 के 6 हाथ बन जाते हैं। तो ये जैसे हाथ बन गए ना, तो उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ गई उस पुरुष की, भले वो सामान्य आदमी हो या धनवान हो, कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अभी उसके खुद का नहीं, उसको अभी दोनों के बारे में भी सोचना है, बीवी के बारे में भी सोचना है और बच्ची के बारे में भी सोचना है। तो दृश्यम का वही है, क्योंकि उसकी बच्ची फंसने वाली है। और हम बोलते हैं ना कि ऐसे जनरली बोला जाता है कि बेटे का लगाव माँ से ज़्यादा होता है और बच्ची का लगाव बाप से ज़्यादा होता है। तो वो होता है, मैंने देखा हुआ है कि वही बच्ची का लगाव होता है, तो बाप का भी लगाव वैसे बच्ची के प्रति ज़्यादा होता है। बेटे के प्रति ठीक है, चलो डांट देगा उसको, लेकिन बच्ची के प्रति कुछ ऐसा हो गया तो वो इस हद तक पहुंच सकता है, वो चीज़ है। तो और मैं जैसे कैरेक्टर दिखाऊं गायतोंडे, उससे बहुत कॉन्ट्रास्ट हूँ, इसलिए मुझे ये सीरियसली कोई लेते भी नहीं मेरे घर पे। Yes. मैं क्या कुछ चीज़ का मैं सीरियस नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं आईसीयू में गया, तो मैं किसी चीज़ को सीरियस लेता नहीं। और मैं वो ठीक है कि वो गायतोंडे, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ। गायतोंडे का कैरेक्टर सीन खत्म हो गया, कट हो गया, फिर मैं कमलेश सावंत बन जाता हूँ, फिर मजाक शुरू इधर उधर, ये ढूंढो हंसी का कुछ जरिया ढूंढो, ये है। तो अभी मैं यही हुई चीज़, जब निशिकांत कामत सर, अभी मेरा सौभाग्य था कि उनके हर प्रोजेक्ट पे उन्होंने मुझे बुलाया और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अभी आज हमारे में नहीं हो, तो तब जब मैंने उनको कहा था कि मुझे बच्ची हुई है, तो उनके लिए मैं बैक बेंचर था, कुछ भी शूटिंग में हुआ तो मैंने किया, इसके पीछे मैं ही हूँ, कोई हंसा तो इसके पीछे मैं हूँ, इसने कुछ तो किया कांड, उसको पता था, उनको पता था। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे बच्ची हुई है, अच्छा हुआ, तेरे से भी कोई अतरंग मिल गया तुझे जो तुझे चुप करेगा, और ये सच्ची में है।